हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो 16वें चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने आ, ये एक मिनट, नहीं 16 चैप्टर, जस्ट वन। हाँ, श्रद्धा के विभाग, ये 17वां अध्याय है। सॉरी, 16 दैवी और आसुरी स्वभाव, यहाँ से शुरू कर। यस। तो 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसमें भगवान ने जिन लोगों की दैवी प्रकृति है उनके गुणों का वर्णन किया है। मतलब दैवी प्रकृति का समझो देवताओं जैसा स्वभाव है, और जिनका आसुरी स्वभाव है, असुरों जैसा स्वभाव है, उसकी प्रकृति का वर्णन किया है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भगवान ने, जैसे सबसे पहले 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो सन्यासी है वो ब्राह्मणों के भी ऊपर है। ब्राह्मणों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु माना जाता है। सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु है। तो सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए, यहां से श्लोक स्टार्ट किया है। सन्यासी में गुण होने चाहिए कि वो निर्भय होना चाहिए। निर्भय का मतलब है कि उसको ये मानना चाहिए भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। अगर मैंने घर बार छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे आने वाले जीवन में मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं किसके ऊपर आश्रित रहूंगा। तो उसको, सन्यासी को पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित होना चाहिए। दूसरा सन्यासी का गुण है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब है उसको बहुत से विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी को स्पेशली उसको स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तीसरा गुण था आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। मतलब उसको ज्ञान अर्जित करना है सन्यासी को। पहले तो उसको चाहिए, जो सन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा है, कि ज्ञान अर्जित करे फिर सन्यासी बने। लेकिन अगर पहले सन्यासी बन गया तो भी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके पहले उनसे ज्ञान अर्जित करें। क्योंकि सन्यासी को द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगनी है, तो भिक्षा के बदले में जिस गृहस्थी के घर पे भिक्षा मांगने जा रहे हैं उनसे उनको ज्ञान देना है बदले में। ठीक है, ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान लोगों को बांटे। ये है सन्यासी के गुण। उसके बाद जो गृहस्थियों के गुण हैं वो क्या है: दान, आत्म संयम और यज्ञ परायणता। ये 3 गृहस्थियों के गुण हैं। गृहस्थियों को दान देना चाहिए, उनको आत्म संयम करना चाहिए। स्पेशली उनको, चाहे शादी हो गई है तो भी अनियंत्रित संभोग नहीं करना चाहिए। संतान इच्छा प्राप्ति के लिए ही संभोग करना चाहिए। और यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ? परायणता का मतलब यज्ञ करना है, लेकिन कौन सा यज्ञ करना है? उनको करना है हरि नाम यज्ञ। ठीक है। फिर आता है तपस्या। तपस्या बताया गया है वानप्रस्थियों के लिए। वानप्रस्थियों का काम है तपस्या करना। तपस्या वानप्रस्थियों के लिए क्यों बताया गया? क्योंकि वानप्रस्थ से पहले है गृहस्थ। गृहस्थ में बहुत सारे भोगों को भोगा तो उनके संस्कार मन पर पड़ गए। तो उन संस्कारों को हटाने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। उसके बाद क्वालिटीज, अच्छा, वेदाध्ययन। वेदाध्ययन बताया गया है ब्रह्मचर्यों के लिए। तो ब्रह्मचर्यों को स्त्रियों से दूर रहना है और उनको वेदों का अध्ययन करना है। ये ब्रह्मचर्यों के गुण है। फिर भगवान ने बताया जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में क्या क्या गुण होने चाहिए। ब्राह्मणों के गुणों को बताते हुए बताया कि सरल होने चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होने चाहिए, अहिंसा का गुण होना चाहिए, उनमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी, सत्य धारण करना है, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर, शास्त्रों के अर्थों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना, यथारूप प्रस्तुत करना है जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है। क्रोध का त्याग करना है। ठीक है। और शांति को धारण करना है। और दूसरों में कमियों को नहीं ढूंढना। सारे जीवों पर करुणा करनी है। लोभ नहीं करना। ऐसी बातें नहीं कहने की जिससे दूसरों का अपमान हो, खुद का कोई अपमान करे उसको सहन कर लेना है। लज्जा, मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें इन्वॉल्व होते हुए शर्म आनी चाहिए।
ये किसके गुण हैं? ये हैं ब्राह्मणों के गुण हैं। उसके बाद आ, संकल्प, संकल्प भी ब्राह्मणों का गुण है। संकल्प धैर्य के साथ लगे रहे अपने प्रयास में। फिर क्षत्रियों का गुण बताया, क्षत्रियों का गुण है तेज, मतलब उनको बलवान होना चाहिए ताकि वो निर्बलों की रक्षा कर सकें। और क्षत्रियों का एक गुण होना चाहिए क्षमा। क्षमा मतलब अगर कोई शरण में आ गया तो उसको माफ भी करना है। अगर कोई शत्रु भी शरण में आ गया तो उसको भी शरणागत को रक्षा प्रदान करनी है, क्षमा करना है। ये क्षत्रियों का गुण है। और धैर्य, ये क्षत्रियों के गुण है। फिर पवित्रता किसका गुण है? पवित्रता वैश्य वर्ग का गुण है। तो शरीर और मन दोनों की पवित्रता रखनी है। शरीर की पवित्रता कैसे होएगी? स्नान करके, बालों को संवार कर, स्वच्छ वस्त्र को धारण करके। मन की पवित्रता कैसे होएगी? हरि नाम जप कर। और क्या अर्थ है कि भाई उनको काला बाजारी नहीं करनी। वैश्य को वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं लेगा, प्रॉफिट लेगा, लेकिन काला बाजारी नहीं करनी, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अब ये हो गए गुण क्षत्रियों के। अब वैश्यों के क्या गुण हैं? कि उनको अगर कोई तीनों वर्गों में फल फूल रहा है उससे ईर्ष्या नहीं करनी और सम्मान की भावना नहीं रखनी। उनको अपने आप को तीनों वर्गों की सेवा में लगा के रखना है। खुद सम्मान की आशा नहीं करनी, और अगर सम्मान मिल गया तो उस पे वो नहीं करना, फूलना नहीं है सम्मान पाकर। तो इस प्रकार ब्राह्मण, यहाँ पे भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके गुणों का, और सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, इनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, 26 गुणों का भगवान ने पहले 3 श्लोकों में वर्णन किया। उसके बाद ये क्वालिटीज हैं। ये टेबल बनाया था, फिर समय नहीं था तो मैं प्रॉपरली आपको बता नहीं पाई। अच्छा, इसके बाद ना मैं स्लाइड नहीं बना पाई थी कुछ श्लोकों की, तो हम नेट से रेफर कर लेते हैं उन श्लोकों। 16th चैप्टर है इसका, 4th श्लोक है। अब 4th श्लोक में क्या बताया कि भाई ये तो देवताओं के गुण बता दिए, 26 गुण। अब राक्षसों का क्या गुण है? राक्षसों के गुण ये हैं कि वो अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी, कठोर वचन बोलने वाले, अहंकारी होते हैं। ये सारे किसके स्वभाव है? ये राक्षसों के स्वभाव हैं, आसुरी व्यक्तियों के स्वभाव हैं। छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना, खरी खोटी सुनाना, नम्रता से नहीं बोलना, समझ नहीं आना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सनक के अनुसार काम करना, शास्त्रों के अनुसार काम नहीं करना। तो वो चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें, चाहे वो सम्मान के योग्य हों चाहे ना हो। अगर उनके पास थोड़ी सी शिक्षा आ गई, ज्ञान आ गया या संपत्ति आ गई तो बड़ा अहंकार करते हैं। वो दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं। ये सारे किसके गुण हैं? ये राक्षसों के गुण हैं। ठीक है। उसके बाद 5th श्लोक में भगवान ने बताया कि जो दैवी गुण है उनसे क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होता है। और जो आसुरी गुण है जिनका अभी अभी वर्णन किया है, उससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंस जाता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम आसुरी गुणों से युक्त होकर नहीं जन्मे हो, तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। अब अर्जुन को ये लग रहा था कि अगर मैं दूसरों को मारूंगा ये तो आसुरी गुण है, हिंसा करना, लेकिन भगवान कहते हैं ये तो क्षत्रियों का धर्म है। अगर दुश्मन ने ललकारा है तो उसको जवाब देना है उसकी चुनौती का। तो कहते अर्जुन तुम टेंशन मत लो, तुम देवताओं जैसे गुणों को लेकर पैदा हुए हो। फिर भगवान ने आगे बताया 6th श्लोक में कि संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक जिनका स्वभाव देवताओं जैसा होता है, एक जिनका स्वभाव राक्षसों जैसा होता है। एक दैवी गुणों वाले होते हैं, एक राक्षसी गुणों वाले। अब दैवी गुण तो 26 भगवान ने बता दिए। अब भगवान आसुरों के गुणों का डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, आसुरों के गुण क्या क्या हैं? तो कह रहे हैं भगवान
कि जो आसुरी हैं उनको ये नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ना वो पवित्र रहते हैं, ना उनका आचरण अच्छा होता है, ना ही वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो जो आसुरी व्यक्ति हैं उनको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। वेदों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, ना ही वेदों के अनुसार काम करने के इच्छुक हैं। बाहर से भी गंदे हैं, भीतर से भी गंदे हैं। आंतरिक गंदगी दूर होती है हरि नाम का जाप करके, वो करते नहीं है। बाहरी तौर पे भी नहाने धोने में, ब्रश करने में कोई उनका रुचि नहीं है। हम्म पवित्रता नहीं है, आचरण भी अच्छा नहीं है, मतलब व्यवहार भी अच्छा नहीं है। हम्म, तो और सत्य भी नहीं है। तो अगर किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करना है तो अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, सत्यता भी नहीं है। तो ये असुरों के गुण हैं, भगवान ने बताया। फिर बताया, वे कहते हैं जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और उसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तो 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो आसुरी हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, वो क्या मानते हैं कि भाई ये जो संसार है ना, इसके ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर इसी को नहीं, इसको नहीं चला रहा। ये तो स्त्री पुरुष मिले और उनसे बच्चा उत्पन्न हो गया, इस प्रकार संसार बना है, काम इच्छा से सारा संसार बना है। और काम की संतुष्टि के सिवाय इस संसार का कोई कारण नहीं है। संसार किसके लिए बना है? भोगों को भोगने के लिए। आओ भोगों को भोगो और बस चले जाओ। तो ये संसार मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। ये किसका मानना है? आसुरी प्रकृति वालों का। दैवी प्रकृति वाले क्या कहते हैं कि संसार असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, हाँ ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि संसार कैसे बना? बिग बैंग थ्योरी से बना, विस्फोट से बना, काम से बना। ये आसुरी व्यक्ति के गुण हैं। फिर आगे कहते हैं, आगे बताते हैं 9वें श्लोक में। मैं साथ साथ में नेट से आपको श्लोक ओपन करके दिखा रही हूं तो आप पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं जो आसुरी लोग होते हैं उन्होंने अपना ज्ञान खो दिया, बुद्धि खो दी। और ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिनसे संसार का विनाश हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे देश क्या करते हैं, परमाणु हथियार बना लेते हैं। परमाणु हथियार से क्या है, जिस देश के ऊपर फेंकोगे वो नष्ट हो जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत विकास कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने विनाश को आमंत्रण दिया है। तो जो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण कर लेते हैं जिनसे भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। जैसे मनुष्य प्लास्टिक की खोज करके बड़ा फूला फिर रहा है कि मैंने प्लास्टिक की खोज कर दी, देखो कितना उपयोगी है। लेकिन उसने एक ऐसी चीज पैदा कर दी जिसको निपटाया ही नहीं जा सकता, प्लास्टिक को खत्म ही नहीं किया जा सकता, ना जला के, ना पानी में, ना जमीन में दबा के, कोई हल ही नहीं है। लेकिन इंसान को बड़ी अपने ऊपर मान है कि मैंने प्लास्टिक की खोज कर ली। तो जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति हैं वो विनाश के लिए नई नई चीजों की खोज करते हैं। ठीक है, आगे बताया है 10th श्लोक से। हाँ मेरे पास स्लाइड्स हैं। आगे बताते हैं कि जो आसुरी लोग हैं, अब उनके अंदर लोभ बहुत ज्यादा है और प्रावण भी बहुत ज्यादा है। और जिसके अंदर लोभ होता है वो कोई संतुष्ट थोड़े ना होता है, सेटिस्फाई थोड़े ना होता है, उसको तो होता है और धन चाहिए, और धन चाहिए, और बैंक बैलेंस बन जाए। अब उसको ज्यादा सामान चाहिए भोगों को भोगने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे वाहन, अच्छा घर। अब इसके लिए पैसा चाहिए। तो वो गलत काम करके भी, अपवित्र काम करके भी धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे काम करने से वो नरक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, 11वें श्लोक में, इकट्ठे बताए थे इसके तात्पर्य। तो इसमें बताया कि जो आसुरी लोग होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि जीवन बनाया क्यों गया? जीवन बनाया इसके लिए गया कि खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, उनको अपने धन की मृत्यु के अंतिम समय तक टेंशन होती है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, कैसे मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा धन छोड़ जाऊं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियां आराम से जीवन को व्यतीत कर सके। अब उनकी इच्छाएं बहुत है, काम वासनाएं हैं, और भी उनके अंदर क्रोध बहुत है।
तो वो इलीगल तरीके से धन को इकट्ठा करते हैं, गैर कानूनी तरीके से। ठीक है। अब वो व्यक्ति सोचते क्या है, उनको लगता है आज मेरे पास बैंक बैलेंस 10 लाख का है, कल को 20 का हो जाएगा, फिर 30 का हो जाएगा। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा मैं सुखी होता जाऊंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी मेरे दुश्मन थे सबको मार डाला, भविष्य में भी अगर मेरे कोई दुश्मन होंगे मैं उनको भी खत्म कर दूंगा। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं मैं उनकी प्राप्ति करूंगा। मैं शक्तिमान हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, दुनिया में कोई भी मेरे बराबर नहीं है। तो मैं खूब सारे यज्ञ करूंगा, यज्ञ करके मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, दान करके पुण्य कर्म करके मेरा अगला जीवन भी अच्छा हो जाएगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वो अज्ञान में फंसे होते हैं। ये आसुरी व्यक्तियों के गुण हैं। मतलब उनको भोगों को भोगने की, धन को इकट्ठा करने की, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने की हमेशा चिंता सताती रहती है, अंतिम सांस तक सताती रहती है। ठीक है। आगे भगवान ने क्या बताया कि अब जब वो इतने सारे अपने आप को उन्होंने अवैध कामों में फंसा लिया, इलीगल कामों में फंसा लिया, धन के चक्कर में और चिंता में अपने आप को डाल दिया। जिसने ज्यादा धन कमाना है तो ज्यादा सिरदर्दी भी तो लेनी पड़ेगी, और उसका मोह बहुत है अपने परिवार वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगने लगते हैं। अब ये सारी चीजें, ज्यादा भोग, ज्यादा धन इकट्ठा करना, ज्यादा मोह में बंधना, ये तीनों चीजें किस तरफ लेके जाती हैं? नरक की तरफ। तो ये उसका मोह, क्रोध, ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, ये उसके लिए नरक के द्वार आसुरी व्यक्ति के लिए खोल देता है। फिर भगवान ने 17वें श्लोक में बताया कि ये जो आसुरी लोग होते हैं, ये किसी शास्त्र में लिखे हुए विधि विधान का पालन नहीं करते। वैसे तो ये पूजा करते नहीं, अगर ये पूजा करेंगे तो दिखावे के लिए करते हैं कि लोग कहें कि देखो ये बंदा कितना धार्मिक है, कितना पूजा पाठ करता है, यह देखकर लोग उनका सम्मान करें, उसकी वाहवाही करें। ऐसे सोच कर वो यज्ञ या पूजा करते हैं, हमेशा घमंड में रहते हैं, अपनी संपत्ति के, अपने सौंदर्य के, अपने धन के घमंड में ये लोग रहते हैं। ये भगवान क्या कर रहे हैं इस अध्याय में? आसुरी व्यक्ति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान ने बताया कि अब ये जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, ये दूसरे लोगों से घृणा करते हैं और धर्म की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। खुद तो धर्म का पालन करना नहीं है, दूसरे अगर पालन कर रहे हैं उनकी भी निंदा करनी शुरू कर देते हैं कि ये ढोंगी है सारे। हम्म। खुद ने धर्म करना नहीं है, दूसरा कोई धर्म पालन करेगा तो उसको गालियां देनी शुरू कर देंगे, उनको भला भला बुरा कहना शुरू कर देंगे। ठीक है। वो ये नहीं देखते कि जैसे मेरे अंदर भगवान बैठे हैं ऐसे सब लोगों के अंदर भगवान बैठे हैं, मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं तो उससे उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। तो वो धर्म की निंदा करने लगते हैं। फिर क्या होता है? अब भगवान, इसका परिणाम क्या होता है? ये जो आसुरी व्यक्ति, इसके साथ फाइनली होगा क्या? अब ये व्यक्ति बार 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 जन्म लेगा। कहाँ पे जन्म लेगा? ये आसुरी लोगों में ही जन्म लेगा। बार बार इनको ऐसे घरों में पैदा किया जाएगा जहां पे लोग शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, सिगरेट बीड़ी का पान होता हो। ऐसे घरों में इनको बार बार पैदा किया जाएगा। फिर इनके साथ क्या किया जाएगा? फिर धीरे धीरे इनकी डिमोशन होगी। जैसे अभी इंसान का शरीर दिया, फिर पशु का दे देंगे, फिर कीट पतंगे का शरीर दे देंगे। ऐसे इनको धीरे धीरे आसुरी योनियों में रखा जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में ये हमेशा फंसे रहेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे उससे। रूपा जी लिखते हैं जैसे जंगल के शिकारी हैं, ये सारी आसुरी योनियां हैं, है ना। आप देखो बाकी लोग देशों में लोग हर प्रकार के जानवर को मार के खा जाते हैं, ये सारी आसुरी योनियां हैं। फिर इनके साथ आगे क्या होगा? भगवान कहते हैं ये लोग बार बार असुरों के घर में जन्म लेंगे और मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और धीरे धीरे ये अधम से अधम योनि में जाते जाएंगे। धीरे धीरे इनकी डिमोशन होती जाएगी, होते जाएगी, और कभी भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे जितने भी प्रयास कर ली। ठीक है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमने तो सुना है भगवान दयालु हैं। कोई व्यक्ति बोले इसका मतलब भगवान असुरों को तो बड़ा कष्ट दे रहे हैं, उनके प्रति तो दयालु नहीं है।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि असुरों को कष्ट देना भी उनके प्रति भगवान की दया ही है। जैसे कोई बच्चा सिगरेट पी के घर में आया तो पिता ने उसको चपेड़ मारी, अब पिता ने तो उसके भले के लिए ही मारी ना। तो असुरों को अगर कोई कष्ट दिया जाता है, उनको आसुरी योनियों में डाला जाता है, तो ये भी उनके भले के लिए ही है। भगवान इन असुरों का नाश अपने हाथ से करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आसुरी जन्म में उसने कुछ ऐसे काम किए होने चाहिए, इतना वो लकी होना चाहिए कि भगवान उसको अपने हाथ से मारे। जैसे कंस को मारा, रावण को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा। तो कम से कम इतना उसका भाग्य होना चाहिए कि भगवान स्वयं उसका वध कर सके। अब नरक तक जाने के 3 राजमार्ग बताए हैं। जैसे आपने दिल्ली जाना है तो बोलेंगे 3 नेशनल हाईवे हैं, ऐसे दिल्ली पहुंच सकते हो यहां से। तो नरक तक जाने के 3 द्वार, 3 दरवाजे कौन से हैं अगर किसी ने नरक में जाना हो? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के मार्ग हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर नियंत्रण नहीं पाएगा तो वो आसुरी योनि में गिर जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम काम, काम का मतलब है इच्छाएं, क्रोध, क्रोध तो सबको पता है, लोभ मतलब ग्रीड, इन तीनों से बचे ताकि हम आसुरी योनियों में ना गिर पड़े। क्योंकि अगर एक बार आसुरी योनि में गिर पड़े तो फिर मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो नरक के 3 द्वारों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है और हमें इन तीनों द्वारों से बचकर रहना है। आगे आगे भगवान ने बताया कि देखो, जो व्यक्ति 22वें 23वां श्लोक, हाँ, जो शास्त्रों में लिखे हुए विधि विधानों की अवहेलना करता है, अवहेलना का मतलब है उन पे ध्यान नहीं देता, उनको इग्नोर करता है। और कैसे काम करता है? मेरी मर्जी, ये मेरा जीवन है, मैं अपनी मर्जी से जीवन को जीऊंगा। जो व्यक्ति ऐसे करता है उसको ना इस लोक में, ना परलोक में, ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानता। तो अब भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अब जैसे भगवान ने बताया कि अगर कोई शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करेगा तो उसको सिद्धि, सुख, परम गति प्राप्त नहीं होगी, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अब भाई जानना तो चाहिए ना शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अगर जानेंगे ही नहीं तो विधि विधानों का पालन क्या करना हो, कैसे करेंगे? तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रों को पढ़े और जाने कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ताकि वो ये जानकर कि मुझे क्या करना है उस काम को करे और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसको प्राप्त करे। अब यहाँ पे हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि शास्त्र तो इतने सारे हैं, किस किस शास्त्र को पढ़ के अनुसार उसके अनुसार क्या क्या काम करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे हमारे लिए इस काम को बड़ा सरल बना दिया है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भगवान को भोग लगाकर खाओ और भगवान की सेवा करो। अगर ये आप 3 काम करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, भगवान को भोग लगा के खाते हो, भगवान की सेवा करते हो, सेवा कुछ भी हो सकती है, जैसे आप शास्त्र को पढ़ रहे हैं ये भी भगवान की सेवा है, भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा है, मंदिर में जाकर कोई सेवा कर दी वो भी भगवान की सेवा है, आपके घर में अर्चा विग्रह हैं उनकी सेवा कर दी, लड्डू गोपाल जी की, वो भी सेवा है। तो जो व्यक्ति 3 काम करेगा, कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा, सेकंड भगवान को भोग लगा के खाएगा, तीसरा भगवान की सेवा करेगा, तो वो समझो कि वो शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार ही काम कर रहा है। ठीक है? तो अगर आपके पास शास्त्र पढ़ने का समय नहीं भी है तो भी इन तीनों कामों को तो करना ही करना है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है रास्ते को। राइट? तो ये 24 श्लोक हैं 16वें अध्याय के। अब मैं आपको बताती हूँ कि 17वें अध्याय में क्या होगा। अब भगवान ने इस अध्याय में क्या बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं। एक जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल काम नहीं करते, जिनकी शास्त्रों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। जिनकी शास्त्र में श्रद्धा है वो तो देवी गुणों वाले हो गए,
और जिसके शास्त्र में श्रद्धा नहीं है वो आसुरी गुणों वाले होंगे। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, एक तो व्यक्ति हो गए जिसके शास्त्र में श्रद्धा है, एक हो गए जिसके शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, लेकिन एक बीच की कैटेगरी होती है। बीच की कैटेगरी कौन सी होती है भाई? बीच की कैटेगरी ये होती है कि उसकी श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कई बार कोई लोग कहते हैं ना कि हम आपको भगवान मानते हैं, हम आपकी पूजा भगवान के समान करते हैं, तो उनकी श्रद्धा तो है लेकिन उनकी श्रद्धा किसी इंसान में है, या फिर किसी की श्रद्धा देवी देवता में हो सकती है, हो सकता भगवान कृष्ण में श्रद्धा ना हो, है ना। तो श्रद्धा है किसी व्यक्ति की लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उसका क्या होगा? क्योंकि श्रद्धा तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। हम्म। तो अगले अध्याय में भगवान श्रद्धा के विभाग बताएंगे कि सतोगुणी लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, रजोगुणी लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, तमोगुणी लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। सतोगुणी लोग दान कैसा करते हैं, रजोगुणी कैसा करते हैं, तमोगुणी कैसा दान करते हैं। अच्छा, सतोगुणी लोगों को कौन सा खाना पसंद है, तमोगुणियों को कौन सा पसंद है, रजोगुणियों को कौन सा पसंद है, तपस्या कैसी करते हैं तीनों अलग अलग व्यक्ति, इसका वर्णन हमारे 17वें अध्याय में होगा, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। अब इस क्लास में किसी को कोई प्रश्न है 16वें अध्याय में तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कोई? नहीं है? तो कल से हम 17वां अध्याय शुरू करेंगे। अभी हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं, 17 और 18। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में भगवत गीता का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने सेशन स्टार्ट किए थे। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल हैं बेसिकली। जैसे खाना, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कितने घंटे पहले खाना बनाया होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल सेशंस है आने वाले, तो उसको आप जरूर सुनना। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।